अब अगर तुमने फसाद खड़ा करने की कोशिश की तुम। अच्छा क्या कर लेंगी आप कर क्या सकती हैं? आप कुछ नहीं कर सकती खाला जान। वो टाइम गया, हृदय के साथ बुरा हो गया, अब तो उसकी बर्बादी शुरू हुई है। अब तो देखिए ऐसा ऐसा होगा क्या। बोले ना, कहाँ खो गई? क्या हुआ? कोई जवाब नहीं मिल रहा अब आपको? जाहिर है खाला जान, अब आप क्या करेंगी? जो होना था वो तो हो गया। अब आप ना मेरी बातों को ज्यादा दिल पर मत ली, तबीयत खराब हो जाएगी ना आपकी। मैं तो महज बस एक बात कर रही थी। अब देखें ना, आपने रिदा के स्टेटस से हट के उसकी शादी करवा दी, मसले तो होंगे। मैं क्यों फसाद खड़े करूंगी? मैं ऐसी थोड़ी ना। रेहाना तुम्हारी इन हरकतों पर हंसा करती थी और मैं समझती थी बचपना, लेकिन अब तुम्हारी नादानियां चालाकियों में और मक्कारियों में बदल रही हैं। खाला जान, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। मेरी एक बात याद रखना, इंसान का हर अमल एक ना एक दिन उसकी तरफ लौट कर जरूर आता है, और तुम्हारी भी ये चालाकियां और मक्कारियां एक ना एक दिन तुम्हारी तरफ लौट कर जरूर आएंगी, किसी भी शक्ल में। बुरा बहुत जल्दी मान जाती है मेरी खाला जान। यहाँ बैठे हो, मैं सारे घर में तुम्हें ढूंढ रही थी। बहुत थक गए हो क्या? क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी है, परेशानी क्यों है? नहीं माँ जी, कोई उदासी या परेशानी नहीं है, बस कोई बात है जरूर। उलझ गया हूँ मैं। किसी ने ऐसी बात कह दी कि कंफ्यूज हो गया मैं माँ जी। माँ जी, आप खुद सोचें कि अल्लाह का शुक्र है रिदा में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बचपन से लेके आज तक उसने ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारी है। उनका स्टेटस बहुत अच्छा है अगर हमारे साथ कंपेयर करें तो हमसे बहुत बेहतर है वो लोग। तो फिर मुझ जैसे लड़के के साथ रिदा की शादी मैं कितना नेगेटिव सोचने लगे हो तुम। ऐसे तो नहीं थे तुम, ना मेरी तरबियत ऐसी है। कोई बात है जरूर। उनका इनकार इकरार में क्यों बदला, कोई भी वजह हो सकती है। तुम में कोई कमी नहीं है। अल्लाह की यही मर्जी थी, इसलिए शादी हो गई। ये जो शक है ना, ये मियाँ बीवी के रिश्ते को दीमक की तरह चाट जाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप माँ जी। अल्लाह को यही मंजूर था, इसलिए हो गई ये शादी। मैं आई एम सॉरी माँ जी, मैं पता नहीं मुझे लग रहा है कि मैं ओवर पोजेसिव हो रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा कर रहा हूँ मैं। नहीं, इतना पोजेसिव मत हो कि उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। वो बहुत मासूम बच्ची है, उसे आसानियां दो। आई एम सॉरी माँ जी। जिस किसी ने भी तुम्हारे दिल में ये शक डाला है ना, वो ना रिदा के साथ मुखलिस है ना तुम्हारे साथ। मियाँ बीवी के रिश्ते का हुस्न ही मोहब्बत होती है, और मैं यही देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे रिश्ते में मुझे हुस्न और मोहब्बत दोनों नजर आए, समझे? भाई कोई दूल्हे मियाँ के साथ भी पिक्चर बनवा लो। मैं आए ना जिशान भाई। नहीं 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 यार, नहीं आप लोग पिक्चर्स। अरे बेटा कुछ लो ना।
नहीं, मैंने तो बस चाय का कहा था, आप लोगों ने इतना ज़्यादा इंतज़ाम कर लिया ये। ज़िशान, हमारे यहाँ खाली चाय नहीं सर्व की जाती। और वैसे भी आप तो इस घर के बड़े दामाद हैं, आपको कैसे ऐसे दे दें? लीजिए ना। शुक्रिया। अरे भाई बस भी करो तस्वीरें। ज़िशान पहली दफ़ा आया है हमारे घर, आओ बैठो उसके साथ। अच्छा, मेरा सबसे एक सवाल है। शादी होनी थी, हो गई, अब सबके रूटीन्स कब नॉर्मल होगी, मतलब आइडिया है किसी को? शुरू हो गया इनका अमेरिकन पीरियड। वैसे एक बात है, कभी सोचा नहीं था कि रिदा तुम यूँ हमारे घर से चली जाओगी और ये तुम्हारा घर रहेगा नहीं। अरे कैसी बात कर रहे हैं वहाँ भाई आप, मतलब ये रिदा का घर है, रिदा का घर रहेगा हमेशा, ये जब चाहे किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। मेरी तरफ से इंशाल्लाह कभी कोई रोक टोक नहीं होगी इसे। जीते रहो बेटा। बेटा आज तो रुकने आए हो ना, कल तुम लोगों की शादी की खुशी में बहुत बड़ी दावत रखी है। जी, आपका हुक्म था कि कोई रस्म है तो मना कैसे कर सकता था मैं। शुक्रिया बेटा। भाई, लड़की का असल घर ना उसका ससुराल ही होता है। मुझे ही देख लो, मैं तो आज तक मैके नहीं गई अपने रुकने। आपकी तो क्या ही बात है ना भाभी, क्या मुकाबला, आपसे कोई मुकाबला कर सकता है? क्यों हम भाई? अच्छा रिदा, ससुराल वालों ने गोल्ड में क्या दिए? भरी में तो कुछ नजर नहीं आया था ना, तुमने कुछ पहना हुआ है? नहीं नहीं भाभी, मिला है बिल्कुल, क्यों नहीं मिला। नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो पहन कर आऊंगी। नेक्स्ट टाइम क्यों? आज क्यों नहीं पहना? क्या बहुत हल्का सेट था? नहीं भाभी, मुझे आदत नहीं है इसलिए। वैसे रिदा, तुम्हें अच्छे लगने के लिए गोल्ड पहनने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ज्यादा अच्छी लगती हो। हाँ, खुदा का वास्ता है, प्लीज ये औरतों की तरह मत बन जाना। ये गोल्ड की चूड़ियाँ, गोल्ड की घड़ी और ये गोटे किनारी के कपड़े, प्लीज ये मत करना। आंटी लगोगी तुम। बिल्कुल सही कहा आसिम, तुम जैसी हो अच्छी लगती हो। जाहिदा, चाय ले आइए प्लीज। आप यहाँ हैं, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। हाँ क्या हुआ, परेशान सी लग रही हैं आप? हाँ, बस आप प्लीज़ शमीला भाभी की बातों का माइंड मत कीजिएगा। शबीरा भाभी की कौन सी बात? वही जो वो ज्वेलरी के बारे में कह रही थी। मुझे तो किसी बात पे एतराज़ नहीं है, मेरी मोहब्बत इतनी मटेरियलिस्टिक नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको चाहती हूँ, आपकी मोहब्बत ही मेरे लिए कुल असास है। मुझे पूरी तरह से अंदाज़ा है, मैंने उनकी किसी बात का माइंड नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी कहा उसमें आप तो कसूरवार नहीं है, आपका कोई कसूर नहीं है, तो फिर आप क्यों शर्मिंदा हो रही हैं? बहुत शुक्रिया ज़िशान, मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए। तेरे रिदा, ये जो निकाह का रिश्ता है ना, ये बड़ा पाक, बड़ा पुख्ता होता है, इसमें किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की जगह ही नहीं होती, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे चलता है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जिसे आप जैसा मोहब्बत करने वाला शौहर मिला। नहीं, वो सच कहूँ तो इस मामले में मैं ज़्यादा खुश नसीब हूँ जिसे आप जैसी बीवी मिली। परेशान मत हो, आइए। फार्म आपकी इतनी फनी पिक्चर आई हुई है। ये देखें। फाहम, क्या हुआ? परेशान से लग रहे हैं। परेशान नहीं हूँ, बस रिदा के बारे में सोच रहा था। वक्त कैसे तेजी से गुजर गया ना। कल तक वो यहीं हमारे घर में होती थी और आज कैसे मेहमान बन के आई हुई। हाँ, रिदा मैरिड है, उसका ससुराल है, उसका शौहर है,
और आप सब भाई भी ना ज़रा अपना लाड प्यार कम कर दें उसके लिए। शादीशुदा ज़िंदगी है उसकी, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। कैसी प्रॉब्लम? मुझे लगता है कि ज़शान को ज़्यादा पसंद नहीं आप तीनों भाइयों का उसके लिए इतना पोजेसिव होना। क्या बात कर रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? हम रिदा के भाई हैं, हम जाहिर है उसके बारे में पोजेसिव होंगे। ज़ीशान को इससे क्या प्रॉब्लम होगा? फ़हाम, बीवी पे शादी के बाद सबसे ज़्यादा हक उसके अपने शौहर का होता है, और अगर ज़शान ने आप तीनों भाइयों की मोहब्बत से तंग आके इरिटेट होके उसको यहाँ आने से मना कर दिया तो क्या आप उसको रख लेंगे सारी ज़िंदगी इस घर में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ज़ीशान ऐसा कभी नहीं करेगा। होने को कुछ भी हो सकता है फ़हाम। आप बड़े हैं, बाकी दोनों को भी समझाएं कि अपनी तरफ से एहतियात करें। कल को ज़शान नाराज़ हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते। जाहिर है 100 मसले मसाइल देखने होते हैं लड़की वालों को। अच्छा चलिए मूड ठीक कर लें, अभी तो वो इधर ही है ना। थैंक यू जायदा आपा, वैसे बहुत अच्छी टेबल सजाई है आपने, किसी चीज़ की कमी नहीं है। जीशान भाई, जी? आपको पता है रिदा राइडिंग कितनी अच्छी करती है? राइडिंग? नहीं वो पिकनिक पे गए थे ना, हातिम भाई बताए ना यार आप। हाँ हाँ, ज़शान बहुत अच्छी राइडिंग करती है। क्यों क्यों फाहम भाई? ज़ीशान, रिदा राइडिंग क्या क्या राइडिंग घुड़सवारी तो हम तीनों भाइयों ने रिदा से इम्प्रेस होकर सीखी है ना? हेलो माँ जी। जी माँ जी, जी यहीं है रिदा, ये बात कीजिए माँ जी। अरे एक सेकेंड। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। माँ जी बदल गई है मेरी। मेरी? पहले जब मुझे फ़ोन किया करती थी तो हेलो के बाद मेरा हाल पूछती थी कहाँ हो, कुछ खाया या नहीं। अब फ़ोन करती हैं, हेलो कहती हैं और उसके बाद पूछती हैं कि रिदा कैसी है। हमारी रिदा है ही ऐसी, जहाँ जाती है अपनी जगह खुद बना लेती है। माशाल्लाह। वैसे ज़शान, अब ना तुम्हें अपनी जगह बनाने के लिए खुद मेहनत करनी होगी। जी इंशाल्लाह। आपका फ़ोन? आपकी बात हो रही थी अभी। मेरी बात? अच्छा, इसका मतलब है मेरी बहुत तारीफें की होंगी ना आप लोगों ने। भाई हाँ, तुम्हारे बारे में बात होती है तो तारीफें ही होती हैं। एक्सक्यूज मी, नाश्ता छोड़ दीजिए 2 सेकंड के लिए जीशान भाई, 2 सेकंड। अच्छा, मैं ऐसे कुर्सी पे नहीं हमारी रिदा लाखों में नहीं करोड़ों में एक, हमारे दिल की धड़कन, हमारा किडनी स्टोन, हमारा ब्लड फ्लो और बस 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 इतना ही बैठ जाऊं? बस बस बहुत है इतना। अरे भाई, कोई हमारी रिदा से भी तो पूछे कि वो किससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती है, उसके लिए कौन अहम है, उसके तीनों भाई या उसका अपना शौहर। अरे ये क्या बात हुई? हर रिश्ते, हर मोहब्बत का अपना मकाम होता है बेटा। ऐसी भी बात नहीं है खाला जान, कोई मुझसे तो पूछ के देखे। मैं तो सिर्फ फ़हाम का नाम हूँ, मेरी ज़िंदगी में फ़हाम के अलावा कोई अहम नहीं है। थैंक यू। तो बताओ रिदा, कौन अहम है तुम्हारी ज़िंदगी में? एक्सक्यूज मी, इसका जवाब भी मेरे पास है। मैं अहम हूँ रिदा के लिए सबसे ज्यादा। आसिम आप नहीं, फाहम भाई की लाडली, तो फाहम भाई सबसे अहम होंगे। नहीं, फाहम भाई का लाडला मैं भी हूँ, लेकिन मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, लेकिन रिदा। अच्छा एक मिनट, बहुत हो गया मजाक, डिस्कशन खत्म करें, ये बात हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब रिदा तुम ये बताओ कि डिनर में क्या प्लान्स हैं? ज़ीशान आप बताइए, आपको खाने में क्या पसंद है? अरे बेटा, अब शाम की बात बाद में देखी जाएगी, पहले नाश्ता तो करने दो। बेटा कुछ लो ना। जी मैम है।
ये मेरी फेवरेट डॉल है। मैं जब भी बहुत खुश या उदास होती थी तो बस इसी से बातें करती रहती थी। कैसा होता ना बचपन अभी। मेरी बहुत अटैचमेंट है इस डॉल के साथ। जानती है मैं क्या सोच रहा हूँ? क्या? आप तस्वीर में ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं या सामने ज़्यादा खूबसूरत है? एक बात पूछूं आपसे? जी। प्लीज़ मुझे गलत मत समझिएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके दिल में, आपकी ज़िंदगी में मेरा क्या मकाम है, क्या जगह है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो मेरे सब कुछ हैं। तो ये बात नीचे टेबल पे क्यों नहीं कही आपने जब शमीला भाभी ने आपसे पूछा कि आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम कौन है? मेरे भाई बैठे थे वहां से शाम, और वाकई आप मेरे लिए बहुत अहम हैं। क्या हो गया आपको? मुझे इस आजमाइश में मत डालें। क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, चाहता हूँ आपको, शिद्दत से इश्क करता हूँ। जो इंसान इश्क करता है उसका ये हक बनता है कि वो जिससे इश्क करता है उसके मुँह से सुने कि वो उसके लिए सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरी है। ज़िशान, मैं वाकई आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन जहाँ तक बात मेरे भाइयों की है तो ना आप उनकी जगह ले सकते हैं ना ही वो आपकी। और वैसे भी अच्छी तरह जानती हूँ कोई भी रिश्ता मोहब्बत के बगैर कायम नहीं किया जा सकता। जवाब नहीं दिया आपने मेरी बात का। घर चलें, मैं वैसे भी थोड़ा सर में दर्द है, ठीक फील नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। पैकिंग कर लें आपने? जायदा जी, ऐसा करो ऊपर जाओ, जो रिदा के ससुराल वालों के लिए सूट पैक किए हैं ना शाम में दावत में देने के, वो ले आओ। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारी लग रही है माशाल्लाह। कहीं जा रहे हो तुम लोग? जी जी, हम घर जा रहे हैं। घर? लेकिन क्यों बेटा? आज शाम में तुम लोगों की शादी की खुशी में दावत है, तुम दोनों का होना ज़रूरी है बेटा। जी वो तबीयत कुछ ठीक नहीं है आंटी, सर में बहुत दर्द है, तो बस जाना चाहता हूँ। अरे तो बेटा आराम करो ना। बल्कि मैं फ़हाम से कहती हूँ डॉक्टर को घर ही बुला ले, वो देख लेगा तुम्हें। नहीं, डॉक्टर को यहाँ बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर जाऊँगा, अपने कमरे में लेटूंगा, दवा लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन बेटा मुनासिब नहीं लगता। शाम में सब लोग आएंगे, तुम दोनों का पूछेंगे तो बस अजीब सा लगेगा कि तुम दोनों मौजूद नहीं हो। माँ जी से मैं खुद बात कर लेती हूँ। नहीं, माँ जी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको आंटी। ठीक है, फिर मैं दवा लेके यहीं कुछ देर आराम कर लेता हूँ, लेकिन डिनर के फ़ौरन बाद हम चले जाएंगे। ठीक है बेटा, शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़हाम भाई नज़र नहीं आ रहे, कहाँ है? मैं देखता हूँ, शायद बाहर होंगे कहीं। रिता बेटा, क्या बात है? कोई मसला है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो शमीला भाभी की वजह से ज़िशान अपसेट हो जाते हैं। मैं भी सब देख रही हूँ, लेकिन क्या करूँ? ये लड़की तो मुझे भी बेबस कर देती है। मैं भी ये सोच रही हूँ कि मुझे यहाँ कम आना चाहिए। तुम अपनी माँ से मिलने नहीं आओगी? क्यों नहीं आऊँगी, लेकिन अब आप मुझे खुद बताएं कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे, जो अपने लिए बेहतर लगे वही करो। बस अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरे बच्चे। आमीन। अरे जिशान भाई, ये ले। अरे फोन है मेरा। अरे फोन क्या करे, बास्केट करे। नहीं खेलेंगे आप? क्यों? बास्केटबॉल नहीं आती? क्रिकेट खेलता था पहले, लेकिन वो भी 2-3 साल से रही। छोड़ो यार, दिखाओ। हातिम कब से तुम्हारा मोबाइल बज रहा है टेबल पे? ये लो। थैंक यू भाभी। आप लोग जूस पियेंगे? ज़िशान आप? नहीं, थैंक यू। अरे हिचकिचाएं मत,
इस घर के बेटे ना सही, इकलौते दामाद तो है ना। वैसे भी अब ये घर आप ही के तो है। अभी जिशान भाई चाय पीते हैं, ये जूस वूस नहीं पीते। चाय मंगा लेना। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ओके। मुझे ऑफिस जाना है, थोड़ा काम से। गाड़ी की चाबी दूंगा है? हाँ है ना। सब ठीक है सर? हाँ हाँ, ऑल गुड। बस कुछ काम था, शायद देखो हो जाएगा। सही है, थैंक यू। एंजॉय एंजॉय, प्लीज बैठो बैठो। वैसे ज़िशान, जहेज में जो आपको गाड़ी मिली थी नई वाली, आप उसमें क्यों नहीं आए? इस्तेमाल करें। हाँ नई गाड़ी तो आपकी हुई ना, चलाएं। नहीं मेरी नहीं, वो रिदा की। खैर एक ही बात है, काफ़ी अरसे से उस गाड़ी को चला रहा हूँ ना भाभी। जैसी भी है आदत है उसकी, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है उस गाड़ी में रहकर, सिर्फ इसलिए। अरे भाई, अच्छी तो लगती होगी आपको गाड़ी, लेकिन नई वाली गाड़ी इस्तेमाल तो करें। और फिर देखें ना, हमारे खानदान का कुछ स्टेटस भी है। लोग क्या कहेंगे कि दामाद इतनी पुरानी गाड़ी में आता है। जी मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, आप क्या कहना चाह रही हैं। अरे नई गाड़ी का अपना ही मजा होता है, चलाएं रोडों पे, भगाएं, बड़ा मजा आता है। फील ही अलग है उसकी जिशान भाई। मैं नहीं दौड़ाता, नहीं, मैं गाड़ी आहिस्ता चलाता हूँ। इकलौते दामाद हैं आप इस घर के, अगले साल बहाने में नई मॉडल की गाड़ी मिल जाएगी। नहीं चलें, आपके लिए मैं अपने हाथों से चाय बना कर लाती हूँ। नहीं चाय भी नहीं। भाभी के हाथ की चाय है, पीनी तो पड़ेगी ज़िशान साहब। थैंक यू। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि खैरियत से शादी हो गई। और खुशी तो इस बात की कि तमाम फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से हुए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ ठीक हो गया। और सबसे बढ़ के तो ये बात हुई है कि हमें एक बहुत अच्छी बहू मिल गई है। अल्लाह तुम दोनों को शादो आबाद रखे बेटा। आमीन आमीन। अच्छा, मुझे तुम दोनों ये तो बताओ कि घूमने फिरने कब जा रहे हो? वैसे ज़िशान, तुम्हारे तो बहुत मज़े, स्विट्ज़रलैंड के टिकट्स तो मिल गए। बेटा तुम थक गई होगी, जाओ तुम आराम करो, सुबह से इसी तरह बैठी। जाओ मेरा बच्चा। जी माँ जी। आंटी मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वैसे आपा, माशाल्लाह रिदा बहुत अच्छी लड़की है। इतने बड़े अमीर घर की बेटी है, लेकिन गुरूर तो नाम का ही नहीं है। वरना इतने बड़े घरों की लड़कियां तो उनके तो मिजाज ही नहीं मिलते। क्यों, क्या हुआ? नहीं, मेरा मतलब है कि अल्लाह का बड़ा एहसान है, हमारे घर में भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। क्यों माँ जी? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है तुम लोगों के पास भी किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन इतना कुछ तो नहीं है ना जितना रिदा के घर वालों के पास है। एक कमी थी ना हमारे घर में, बेटी की कमी। अल्लाह का शुक्र है आज वो भी पूरी हो गई। बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इन दोनों को सदा खुश रखे। आमीन। ज़िशान, ये देखें कितना खूबसूरत है ना। हातिम भाई ने मुझे गिफ्ट किया है, रियल डायमंड है। एक बात पूछूं आपसे? जी पूछिए। ये स्विट्जरलैंड की टिकट, गाड़ी, बैंक बैलेंस, जायदाद, इस सब की ज़रूरत थी आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए था। आपको पता है, मैंने तो खुद मना किया था कि ये सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत से ये सारी चीज़ें दी हैं। मैं मना नहीं कर सकी उन्हें। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ जो उन्होंने दिया है हमें भी लौटाना पड़ेगा उन्हें? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम क्यों ना वापस देंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं, दरअसल आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं। आप बेटी हैं उस घर की, बहन है उनकी, मैं तो दामाद हूँ ना। मतलब कल को आपके घर में किसी की शादी होगी तो मुझे भी इतना ही सब कुछ वापस करना होगा। और अगर खुदा ना खास्ता मेरे पास इतना सब कुछ ना हुआ तो क्या करूँगा मैं? अरे आप नहीं जानते मेरे भाइयों को, वो बहुत अच्छे हैं। अगर हम उन्हें सारी चीज़ें वापस करेंगे ना तो वो बहुत बुरा मानेंगे, उन्हें बहुत दुख होगा ज़िशान। और अगर मुझे दुख हुआ तो? अल्लाह ना करे।
कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह ना करे कि आपको कभी किसी किस्म का दुख हो। सही सब आप क्यों बोल रहे हैं? ऐसे ही बस। अरे लाए मैं उतार देती हूँ। क्या कर रही हैं आप? क्यों? आपका काम करके मुझे दिल से खुशी होगी। बिल्कुल नहीं। मेरी माँ ने मुझे औरत का मकाम बताया है और मैं औरत के मकाम को अच्छी तरह से जानता हूँ। रिदा बीवी है मेरी। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आपका मकाम मेरे कदमों में नहीं, मेरे दिल में है। आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज, मैं ये रख के आता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। अहमद साहब, मैंने आपको ईमेल फॉरवर्ड कर दी है, प्लीज़ उसे चेक कर लीजिएगा। मैं आऊँ तो उससे पहले इम्प्लीमेंट हो जाए वो। फहाम फहाम मेरी बात सुने, मुझे कज़न के घर ड्रॉप कर देंगे? वो सादिया बाजी है ना, उनकी तरफ। क्या वो खैरियत है ना? मेरा दिल चाह रहा है मिलने का, प्लीज़। अच्छा ठीक है, कर देता हूँ। सुनो, वो अम्मी जी से पूछ लिया ना? फहाम मैं आपके साथ जा रही हूँ अपनी कज़न के घर, उसके लिए भी खाला जान से पूछना है। अरे पूछ लो ना यार, हम सभी पूछ लेते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, उनके एहतराम की वजह से। जाओ पूछ लो, मैं जल्दी से आ जाओ, गाड़ी में वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। जायदा जायदा, मैं अपनी कज़न के घर जा रही हूँ, खाला जान को बता देना। आप खुद बता दीजिए। जायदा वो सो रही होंगी इस टाइम। जाग रही है, मैं उन्हें चाय देकर आई हूँ। सर तुम्हारा मसला क्या है? जब मैंने कह दिया है कि इतनी सी बात जाके उनको बता दो, फिर भी आगे से जवाब समझ नहीं आती मुझे। प्लीज उनको बता देना कि मैं चली गई हूँ। ओके रदा, फिर मैं ऑफिस जा रहा हूँ क्योंकि छुट्टी की बात भी करनी है ना, तो जल्दी वापस आ जाऊँगा। जी। इतने ज़्यादा कपड़े क्यों पैक कर रही हैं आप? हमारी जा रहे हैं ना, ये सारे काम आएंगे हमारे। बिल्कुल मरी जा रहे हैं हम, लेकिन हम तो सिर्फ 3-4 दिन के लिए जा रहे हैं, तो इतने ज़्यादा कपड़े क्यों? बस 3-4 दिन? हाँ, आई एम सॉरी, लेकिन वो मजबूरी है। ऑफिस से 3-4 दिन से ज़्यादा की छुट्टी मिल नहीं सकती, मुझे मुमकिन नहीं है। कोई बात नहीं, जैसा आप कहें। मैं तो बस इसलिए कह रही थी, लास्ट टाइम हम लोग पूरे महीने के लिए मरी गए थे, मैं, भाई, अम्मी, सब। हमने बहुत एंजॉय किया था। माल रोड पे जितने भी नए कपल बैठते थे ना, हम उन सबको बहुत चिढ़ते थे। वैसे कम है, 3-4 दिन कम है, क्योंकि जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ, तीन चार दिन तो क्या, पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाएगी। एक बात पूछूं? जी। वो कुछ नहीं, बाद में पूछूंगा, अभी देर हो गई है। ऑफिस टाइम पे पहुंचना है, छुट्टी लेनी है। माँ जी का हुक्म है कि मेरी बहू को हनीमून पे लेके जाओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। माँ जी तो मेरे जहन से निकल गई। कैसे रहेंगे 3-4 दिन हमारे बगैर? आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया। वो एक और बात भी कहनी थी आपसे। जी। जल्दी आ जाऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आप सुबह दोबारा सो गई थी क्या? अरे नहीं जायदा, कभी एक बार उठने के बाद मैं सोती हूँ। शुबिला बीबी तो कह रही थी कि आप सो चुकी हैं। क्यों?
मैं तो कुरान शरीफ पढ़ रही थी। तुमने देखा नहीं था जब चाय लेकर आई थी? क्या हुआ ज़ायदा? वो जी सुबह शमीला बीबी जा रही थी अपनी सहेली के यहाँ। मुझे कहा कि मैं आपको जाके बता दूँ। मैंने उनसे कहा कि आप खुद बता दें। कहने लगी नहीं वो सो रही हैं, तुम जाके बताओ। मैंने बताया भी कि मैं अभी चाय देकर आई हूँ, तो उन्होंने डांट दिया और कहा जैसा मैं कहूँ वैसा किया करो। पता नहीं क्या चाहती है ये लड़की। शादी से पहले तो ऐसी नहीं थी और अब ऐसा रूप बदला है कि मैं भी हैरान रह जाती हूँ। शादी से पहले उसने अपना आप छुपा कर रखा था हमसे बहुत होशियारी से। साजिशी लोगों के हरबे होते हैं। अब हमें अपना आप बचाना पड़ रहा है उससे। मैं तो समझ गई हूँ उससे बहुत अच्छी तरह। खतीजा बाजी, एक बात कहूँ आपसे? बोलो। मैंने इस घर का नमक खाया है। जो बात कहूँगी सच कहूँगी। जब से शमीला बेबी इस घर में आई है ना, इस घर से सुकून, खुशियाँ और कह के गुम हो गए। होते हैं कुछ लोग ऐसे, तो जहाँ जाते हैं वहाँ फिर ना सुकून रहता है और ना खुशी। जा रहे हो बेटा? एक दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। वापसी में भाभी को पिक करना है। फार्म भाई ने कहा था अगर आपको कोई काम है तो बोलिए। कहाँ से पिक करना है उसे? सादिया बाजी के घर से। लेकिन वो तो अपनी किसी सहेली की तरफ गई है। अम्मी वो अपनी सहेली के घर से सादिया बाजी के घर चली गई होंगी। मुझे बस पिक करना है, फार्म भाई पिक नहीं कर रहे हैं। क्या हो गया आपको? इतनी छोटी छोटी बातों को क्यों सोचने लगे? और अम्मी ये प्लीज टिपिकल सास बनना बंद कर दीजिए। भाभी हैं, अभी नई नई शादी हुई। हातिम बेटा कभी आपसे इस तरह नहीं बोले, मगर आज एक कप चाय बना कर लो। जी मैं लाती हूँ। जब से आई हो चुप हो। क्या आपा ने तुम्हें कुछ कहा है? मुझे कुछ बताओगी भी कि नहीं? कुछ ये पूछेंगे क्या? कुछ नहीं कहा उन्होंने मुझे। हर टाइम तंजिया बातें सुनाती रहती हैं वो मुझे। अरे नहीं नहीं, आपा भला क्यों तंज करने लगी? वैसा नहीं कर सकती। जी आप तो उनकी बहन है ना, उनकी मोहब्बत में अंधी है। मेरी बात पे क्यों यकीन करेंगी? मुझे तो समझ नहीं आती मैं कहाँ जाऊँ, किसको बताऊँ कि उन्होंने मेरी जिंदगी कितनी अजाब बना के रखी हुई है। अरे वो इतने चाह से तुम्हें ब्याह के लेके गई हैं, वो भला ऐसा क्यों करेंगी? कोई चाह वैसे नहीं मुझे ब्याह के लेके गई थी वो। मुझे तो लगता है अम्मा खाला जान कोई बदला ले रही है मुझसे आपका। बदला? कैसा बदला? यही कि आप नाना और नानी की लाडली थी और खाला जान की पसंद की हर चीज आपको मिला करती थी। बस यही ताने मुझे भी मिलते हैं। हाँ, लाडली तो मैं थी अम्मा अब्बा की और आपा की भी थी। आपा तो खुद मुझे इतने प्यार से वो तोहफे देती थी। मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है, इतनी छोटी और मामूली सी बात आपा दिल में लेके बैठी हुई है। बस आपकी इन्हीं मामूली बातों ने ना मेरी जिंदगी अजाब बना के रखी हुई है। अपने तीनों बेटों के साथ भी वो यही करती हैं और जब मैं उन्हें मना करती हूँ ना तो उल्टा मेरे पे ही तंज करती हैं और कहती हैं कि अपनी माँ की तरह हो तुम भी। वो मेरे बारे में अभी तक बदगुमान है और वो भी इस हद तक। बस देख लें अब आप, मैं आपको यहाँ पे यही बात समझाने आई थी कि खाला आपको मुझसे और मुझे आपसे बदगुमान करना चाह रही है। आपने ना खाला जान की किसी बात पे यकीन नहीं करना, चाहे वो मेरे बारे में कुछ क्यों ना करे। समझ आ रही है आपको? वो तो फहाम, हातिम और आसिम इन तीनों के साथ भी यही करती हैं। कभी कमरे में बुला के मेरे खिलाफ करती हैं तो कभी तंज में इतनी बातें सुना जाती हैं। और अम्मी आपने किसी को नहीं बताना कि मैंने आपसे ये बातें की हैं और मैं यहाँ आई हूँ। खामखा और अजाब मेरी जिंदगी में पड़ जाएगा। पहले थोड़ा है
अच्छा खैर मुझे बताएं, आपका बीपी अब नॉर्मल है? मुझे बहुत अच्छा लगा। सब कुछ होते हुए भी तुम अपने मियाँ के कहने की वजह से मरी जा रही हो। तुम्हारे पास स्विट्ज़रलैंड के टिकट थे, वीज़ा था, सब कुछ था, फिर भी तुमने अपने शौहर की बात मानी। मुझे मेरी मामा ने ये सिखाया है, आपकी और ज़िशान की हर बात माननी मुझे। माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरबियत है तुम्हारी मामा की। सारे इंतजामात हो गए ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे क्या बात है बेटा? सीमा जी, मुझे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अरे आपको तो बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। मैं दवाई लेकर आती हूँ। सर में बहुत दर्द है मेरे। क्या हो गया? पूरा जिस्म टूट रहा है यार मेरा। बड़ी मुश्किल से गाड़ी चला के घर पहुंचा यार। मुझसे सफ़र नहीं होगा। कोई बात नहीं, हम नहीं जाएंगे। मैं कुछ खाने के लिए लाऊं आपके? नहीं मैं कुछ नहीं। अरे आप रहने दीजिए ना, मैं बना दूंगी सलाद। अरे कोई बात नहीं, मैं भी मसरूफ़ रहती हूँ तो वक्त गुजर जाता है। मैं कौन सा ज़्यादा काम करती हूँ। कहाँ फारिग होती हैं आप? कभी फाहम बेटा को उनकी पसंद पे पराठे बना के दे रही होती हैं, कभी आसिम के लिए धनिए के चावल बना रही होती हैं। अरे ज़ायदा, तुम तो जानती हो कैसी अच्छी कुकिंग किया करती थी, कितने मज़े मज़े के खाने बनाती थी अपने बच्चों के लिए। अब तो तबीयत ही ठीक नहीं रहती। जायदा, अस्सलाम वालेकुम। जायदा, एक कप चाय बना दो, बहुत सर में दर्द हो रही है मेरे। खाने में क्या बन रहा है? गोभी गोश्त बन रहा है, आसिम को बहुत पसंद है। आसिम को भी पता नहीं क्या क्या पसंद है। तुम कहाँ गई थी? क्यों, जायदा ने नहीं बताया आपको? हाँ बताया था कि तुम अपनी किसी सहेली के यहाँ गई हो। तो खाला जान फिर क्यों पूछ रही हैं आप? हातिम ने कहा कि तुम्हें सादिया के यहाँ से पिक करेगा वो। खाला जान आपको एतराज़ किस बात पर है? हातिम के मुझे पिक करने पे या सादिया बाजी के घर जाने पे? मुझे एतराज़ तुम्हारी गलत बयानी पर है। सही है, तो फहाम से लगा दे मेरी शिकायत। किसने रोका है आपको? मुझे शिकायत लगाने की ज़रूरत है ना ही ख्वाहिश। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ कि तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत क्या थी? ऐसे ही मैं तफरी के मूड में थी, मेरा दिल कर रहा था तो मैंने बोल दिया। तेरी दुनिया मेरे रब्बा कि मुझे ही रास नहीं, दिल टूटा कोई जोड़े रही कोई आस नहीं। जख्म पहले मिटे ना आके और देते हैं, मानो जिनको सहारा वो ही छोड़ देते हैं। मेरी तकदीरों में लिखे मौला तू ही मोड़ दे मेरे नसीब।